हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 5 रेखा एवं कोण प्रश्नावली 5.2 से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। नीचे दी हुई आकृतियों में निर्णय लीजिए कि क्या एल एम के समांतर है। तो हमें नीचे कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, उसमें हमें बताना है कि जो एल और एम है क्या वो समांतर रेखाएं हैं। तो देखिए, फर्स्ट आकृति हमें ये दी गई है। तो अब देखिए, हम जानते हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये दो रेखाएं हैं, हमें बताना है कि क्या ये दो समांतर रेखाएं हैं। तो हमें पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण बराबर होते हैं। तो ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, इसके एक ही तरफ बने, देखिए एक ही तरफ के हैं, और अंतः कोण मतलब अंदर के जो ये कोण है इनका जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम ये देख लेंगे कि क्या इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। तो अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री हुआ तो एल और एम क्या होंगी, दो समांतर रेखाएं, मतलब एल जो है एम के समांतर होगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 126 और 44 इन दोनों का योग करा, मतलब इन दोनों का जोड़ करा, तो क्या आया 170 डिग्री, जो कि बराबर नहीं है, किसका निशान है, बराबर नहीं का, जो कि बराबर नहीं है 180 डिग्री के। तो इसीलिए एल जो है एम के समांतर नहीं है। अगर इनका जोड़ 180 डिग्री आ जाता तो ये एल जो है एम के समांतर होती, पर यहाँ जो है इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री नहीं आया, तो इसीलिए एल जो है एम के समांतर नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए, ये आकृति दी गई है। अब हमें इसमें भी यही बताना है कि क्या एल एम के समांतर है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये वाला कोण पता करेंगे कि ये वाला कोण कौन सा है। अब देखिए, हमें पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं, तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब अगर हम देखें तो ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं, तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, मतलब आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 75 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 75 डिग्री। तो ये कोण भी क्या हो गया, 75 डिग्री। अब हमें पता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं, रेखा एल और रेखा एम, और इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण, ये देखिए, ये एक ही तरफ के हैं दोनों कोण, और अंतः मतलब अंदर बने हैं, देखिए इन दोनों रेखाओं के अंदर हैं ये कोण। तो अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो तो ये जो रेखा एल और रेखा एम है ये क्या होंगी, समांतर होंगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोणों का जोड़ देख लेंगे कि क्या 180 डिग्री आ रहा है। अगर 180 डिग्री आ गया तो ये जो एल है वो एम के समांतर होगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इन दोनों कोणों का जोड़ कर लिया, कितना है, 150 डिग्री, जो कि बराबर नहीं है 180 डिग्री के। तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री नहीं आया, तो इसका मतलब एल जो है एम के समांतर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में ये आकृति दी गई है। ठीक है, अब इसमें भी हमें बताना है कि क्या ये रेखा एल रेखा एम के समांतर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला कोण पता करेंगे कि ये वाला कोण कौन सा है। तो देखिए, हमें पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब काटती हैं, तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अब अगर हम देखें, ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो काट रही हैं, तो आमने सामने के मतलब जो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 57 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री होगा, 57 डिग्री। तो ये कोण हो गया 57 डिग्री। अब देखिए, अब हमें पता है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण, ये देखिए एक ही तरफ के हैं, अंतः कोण मतलब अंदर बने हैं ये कोण। तो हम देखेंगे कि क्या इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। तो अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री आ गया तो एल जो है एम के समांतर है, और अगर नहीं आया तो एल एम के समांतर नहीं है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने 123 डिग्री और 57 डिग्री इन दोनों कोणों का जोड़ करा तो कितना आया, 180 डिग्री आ गया। तो क्योंकि यहाँ पर तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री है, तो इसीलिए जो ये L है वो M के समांतर है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए। अब ये आकृति दी गई है, इसमें भी हमें ये बताना है कि क्या रेखा L रेखा M के समांतर है। तो अब हमें पता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं, तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अब यहाँ पर रेखा M और ये रेखा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब काट रही हैं। तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, मतलब आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये 72 डिग्री है, तो ये भी कितने डिग्री होगा, 72 डिग्री होगा। तो देखिए ये कोण भी कितने डिग्री का है, 72 डिग्री का। अब हमें ये बताना है कि क्या रेखा L रेखा M के समांतर है। तो हम देखेंगे कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री आ रहा है या नहीं। तो देखिए ये तिर्यक रेखा है, इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने, देखिए एक ही तरफ बने हैं, इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण मतलब अंदर के जो ये कोण है, तो इनका जोड़ हम देख लेंगे 180 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों कोणों का मैंने जोड़ निकाला, 98 डिग्री जमा 72 डिग्री बराबर 170 डिग्री आए, जो कि बराबर नहीं है 180 डिग्री के। मतलब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री नहीं आया, तो इसीलिए रेखा L जो है रेखा M के समांतर नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।